नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म और आरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2024 में नोटिफिकेशन आया था। 25 में एग्जाम होने की संभावना है। उसमें हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर सिस्टम से है, लगभग नंबर सिस्टम से आप देखें तो के लिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में ये 4 से 5 क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो तो इसमें भी हो जा रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। कुछ क्वेश्चन वो है जो उससे बनने की संभावना है, और जो भी किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब इस वीडियो को देखिए। अगर आपको फायदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड यही चीज़ें पूछे जाते हैं। तो एग्जाम को निकालना भी एक ट्रिक है। ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स अगर उठाइएगा तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स को ही पढ़ना है। सिलेबस देखिए, सिलेबस को फॉलो कीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइए, कैसे क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन कीजिए। और देखिए, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में, 2016 में जो एनटीपीसी में एग्जाम हुआ उसमें भी जो पूछा गया था वो है, और कुछ अलग भी क्वेश्चन है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब एंड लाइक, और बाकी और कोई अनुरोध नहीं है, बस इतना कीजिए। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। चलिए ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इसमें क्या है कि 4 क्रमागत। अगर आप क्रमागत संख्या की बात करें तो आपको पता हो चुका होगा क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं। ठीक, तो 4 क्रमागत संख्या बोल रहे थे। अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट x है, तो सेकंड हम क्या बोलेंगे कि x+1, थर्ड क्या बोलेंगे x+2, फोर्थ क्या बोलेंगे x+3। ठीक, ये हो गया 4 क्रमागत संख्याओं में से पहले दो संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले दो संख्या यानी कि x और x+1, इन दोनों का योग कितना है, चौथी संख्या के बराबर है। यानी कि ये जो है इज इक्वल टू ये चौथा संख्या। ठीक, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x+x+1 इस फॉर्म में इज इक्वल टू x+3, ये लिखेंगे ना। तो यहां से आप लिखते हैं क्या, सॉल्व करेंगे तो 2x+1 इजकल टू x+3 आएगा। अब इसको घटा दीजिए आप इधर, तो x इज इक्वल टू, और इसको 1 को उस साइड कर दिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 2। चारों संख्याओं के योग का आधा अब इसमें पूछ रहा है। देखिए, अगर पहला आपका x है 2, तो क्रमागत संख्या आपको पता है क्या, सीक्वेंस में रहता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हो जाएगा, यानी कि 2 से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें चौथी संख्या के बराबर है। अब देखिए, यहाँ 4 दिया है तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, 5 5 10, 4 14, 14 हो जाएगा इसका, ये सम इसका। लेकिन अब ये लंबा नंबर रहेगा तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया था क्या, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये था n नंबर का सम। ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक घटा दीजिएगा क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चौथी संख्या के बराबर है। चौथी संख्या आगे क्वेश्चन में दिया, चौथी संख्या के योग का आधा, इसका सॉरी, चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। अब चारों संख्याओं का योग कीजिए, उसका आधा निकालिए। तो चारों संख्याओं का योग आपने देखा, अगर आप इन चारों संख्याओं को ऐड कर दें, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, इसको भी ऐड करें, तो इसका सम क्या आएगा, 3 2 5, 5 4 9, 5 14, 14 आएगा। अब इसका क्या बोल रहा है कि आधा कर दीजिए, तो आधा में क्या हो गया, 7, आधा में बाधा, तो इसका आंसर क्या है, 7। तो इसमें बस खाली आपको क्या है कि क्रमागत संख्या पता होना चाहिए, क्रमागत संख्या क्या होता है। बाकी कैलकुलेशन आप इसको आराम से कर लीजिएगा। थोड़ा स्टेटमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 3/7, मान लीजिए आपने संख्या क्या माना x, उसका कितना 3/7 का या के 1/4 के 2/5 वह हिस्सा 15 के बराबर है, इज इक्वल टू 15, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अभी इसको रन दीजिए, आगे चलिए। उस संख्या के आधा इनमें से किसके बराबर है, यानी कि
आपसे पूछा क्या है, संख्या का आधा, यही पूछ रहा है ना, यही आपको निकालना है। x/2 आपको ज्ञात करना है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो देखेंगे कि 3 से आपने यहाँ पर 15 यानी कि 5 टाइम में गया, 2 से 4 2 बार में गया, तो आपका x 1/7 इंटू 1/2 इंटू 1/5 यही बचता है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई करना है, तो 5 दूनी 10 7 70 यानी कि ये इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। देखिए ये सब पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत लोगों को पता है कि नहीं पूरा कैलकुलेशन कीजिए। देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, अगर इतना भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आप कंपटीशन में नहीं है, सिंपल बात। 7 × 5 = 35 दूनी 70 5 350। आंसर क्या होगा? अब रुक जाइए, फिलहाल तो इसमें आपका ऑप्शन में 350 दिया नहीं। अगर 350 ऑप्शन में दिया होता तो गलत किए होते, कन्फर्म है, क्योंकि ये चीज ध्यान में रहता नहीं लास्ट में क्या पूछा है। 350 लोगे, हाँ संख्या, उस संख्या का बस इतना पढ़ते हैं, आंसर मार देते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर एक बार में समझ नहीं आया दूसरा बार भी पढ़िए ध्यान से, तीसरा बार पढ़िए ध्यान से। अगर आप 4 बार ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर करते हैं 350/2 जो होता है ना, कह के आते हैं कि यार इसका तो आधा पूछा था मैंने इतना ही मार दिया, या इसका ये पूछा था मैं क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, तो वो जो एक नंबर आपका जा रहा है एग्जाम में, मतलब वो अब एग्जाम में कंपटीशन से बाहर कर रहा है। कितना हो जाएगा? 1 7 और 5। 350 का था, 175 होता है, आंसर बी। तो इसमें बस खाली क्या था, एक्चुअली ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन नंबर से रिलेटेड था इसलिए मैंने इसमें ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राहुल ने एक संख्या को, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय, अब चलिए अब राहुल को देखते हैं राहुल ने क्या गलती किया। राहुल देखिए जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वही गलती लोग करते भी है एग्जाम में। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय, मान लीजिए वो संख्या था x, उसको क्या करना था, 2 से गुणा करना था, लेकिन उसने 2 से क्या कर दिया, x को भागा दे दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। कितना मिला? 2, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर आ रहा है आपका x क्या आ जा रहा है, x जो है 4 आ जा रहा है। कब? ये जब 2 से भाग दिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 4, यानी कि नंबर हमारा वही x ही है। x में अगर हम बोले आपको कि हम 2 से भाग देंगे, सपोज कोई नंबर है 8, 8 में से अगर 2 को भाग किया तो 4 आ रहा है, हमको करना था मल्टीप्लाई 8 से, तो हम फिर वही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 16। तो सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ये इसमें क्या हुआ, x का वैल्यू 4 था, नंबर जो एक्चुअल नंबर था वो 4 था, उसमें इसको 2 को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 2 का डिवीजन कर दिया, तो उसका आंसर जो है 2 आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए ये पूछा है इसमें। तो x = 2 है, x में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। देन राहुल की एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 2 यानी कि ये आपका 8 आ जाएगा, और 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, क्या आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट। अब क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्या कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय, अब यहाँ पर भूल गया, फिर 2 से विभाजित कर दिया, मान लीजिए x को 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका उत्तर 2 आ गया, यानी कि 2 से विभाजित किया तो 2 आया, यानी कि उसका आधा आया है, ठीक। तो यानी कि पूरा कितना हो जाएगा संख्या 4। अब उसमें वास्तविक क्या है, 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन, इसको मतलब क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। ध्यान से जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने के लिए भी कंसंट्रेशन की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 24 आम के पेड़, मैंगो, फिलहाल आम का सीजन अभी नहीं है, आएगा। आम काफी स्वादिष्ट चीज होता है ना, इसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, पके हुए आम में, कच्चे आम में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। कुछ और ना समझिएगा, 24 आम के पेड़ और उसके बाद सेव, यानी कि एप्पल के कितने हैं, 56 सेव के पेड़, और ऑरेंज कितने हैं, 72 संतरे के पेड़ है।
पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही पेड़। सपोज डेट आपका एक ये पंक्ति हो गया, फिर एक ये पंक्ति हो गया, फिर एक ये पंक्ति हो गया, फिर एक ये पंक्ति हो गया। तो इसको इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। मतलब कि जितना इसमें पेड़ हो, सपोज डेट इसमें अगर n पे नंबर ऑफ पेड़ है तो इस पंक्ति में भी n नंबर ऑफ पेड़ ही होना चाहिए, इसमें भी n नंबर ऑफ पेड़ होना चाहिए। ठीक, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब यहां से देखिएगा मतलब कि कम से कम कितनी पंक्ति हमको यूज करना पड़ेगा इन सभी पेड़ों को लगाने के लिए। तो अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम कितना पेड़ लगाना है ये जानने के लिए आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा। मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर क्या है। अब यहां से अगर इसको आप डिवाइड करें, फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24। अगर इसको फैक्टराइज करें 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, और इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, दूनी 3 मतलब इंटू का 3 इंटू का 3 करें, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 3 की 72। इसमें से अगर आप कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे HCF तो वो क्या है, ये, यानी कि इन सभी में हाईएस्ट क्या है, कॉमन 8। तो हमको इतने पेड़ हर एक पंक्ति में लगाने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा ना, इसमें कितने पेड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी, 8 पेड़ हर एक पंक्ति में, हर एक कॉलम। तो अब अगर हर एक कॉलम में 8 पेड़ लगा दें तो आपको अभी कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी। अब सपोज अगर आप मैंगो का ही लगा रहे हैं तो 8 3 के 24 यानी कि 24, 8 लगा दिए तो कितने पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर 8 लगा रहे हैं तो 8 3 के 24, तो ये आपका 3 कॉमन ले लीजिए, कॉलम ले लीजिए मैंगो का हो गया। फिर इसी प्रकार से अगर एप्पल का करना है, अगर 8 हर एक पंक्ति में लगा रहे हैं क्योंकि सभी पंक्ति में समान लगाना है, तो 8 अगर लगा रहे हैं तो 7 पंक्ति की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाई 7 है ना, 7 डिसम्बर तभी होगा। यानी कि अब यहाँ से एप्पल 1 से लेकर के अब कहां तक चले जाएंगे, तो एप्पल 7 तक। फिर इसी प्रकार से ऑरेंज के लगाने के लिए 72 है, तो इसमें भी 8 लगाएगा, यानी कि 8 9 72। तो इसमें कितने 9 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो ऑरेंज का कितना 9, ठीक, 9 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी ऑरेंज में। मैंगो में कितनी पड़ी, तो 3। और अगर यही आपसे बात किया जाए एप्पल में कितने की जरूरत पड़ी, तो एप्पल में 7। अब इस सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 3 12 7 19। तो टोटल आपके कितने पंक्तियों की जरूरत पड़ी इतने सारे पेड़ लगाने के लिए, तो वो है 19। अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें बस खाली इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तो समझाने के लिए इतना था। लेकिन इसको आप अगर बहुत जल्दी में करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आपने देखा कि हाँ ये 3 प्रकार कैसे हैं, ये पेड़ है, इसमें हमको मिनिमम करना है, मैक्सिमम लगा सकते हैं, कम से कम इतना लगाएं, समान लगाना है, और न्यूनतम संख्या में पंक्तियों की जरूरत पड़ी, यानी कि मैक्सिमम पेड़ हमको लगाना है। तो मैक्सिमम समान पेड़ लगाने के लिए क्या होना है, हाईएस्ट लगाना है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, लोएस्ट लेटर ऑफ एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो फिर यहाँ पर HCF आप यूज करके भी इसको HCF का यूज करके आराम से कर सकते हैं। HCF कैसे निकलता है, और देखिए HCF के लिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे। HCF 56 से इसको डिवाइड कीजिए, 56 से क्या है, एक बार में गया, कितना बचा 56, यानी कि 12 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1। इसको करेंगे कितना से 56 से इसको हम करते हैं तो कितना आता है, 12 दूनी 24, 12 तरीके 36, 12 चौके 48। इसको आप HCF से कर लीजिएगा। फिर अभी HCF नहीं, HCF का भी टॉपिक जो आएगा ना, LCM HCF बेस पे क्वेश्चन, उस समय में करवाऊंगा आगे। ठीक, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, बाकी आप कर निकाल लीजिएगा। HCF तो पता ही होगा, नहीं पता होगा आगे वीडियो अभी अपलोड किया जाएगा 2-3 दिनों के बाद। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना है। एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से, देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है,
टिपिकल इन द सेंस मतलब कि टाइम टेकन है, क्योंकि इसमें समझने में लग जाएगा कि हमसे पूछा क्या है और क्या बताना है। ठीक, तो यहाँ सिंपली क्या पूछ रहा है, एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, एक हाल है उसमें टोटल मान लीजिए कितने लोग हैं, x लोग हैं, इसका 6/11 लोग, वहां उपलब्ध कुर्सियों में से मान लीजिए कुर्सियों की संख्या कितनी है, चेयर की संख्या आपने बोल दिया कि y है, में से 9/14 पर बैठे हैं, यानी कि इसका किसका, y का 9/14 में बैठे हुए हैं। टोटल आपका चेयर कितना है, y, उसका 9/14 में पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली है, मतलब टोटल y कुर्सी थी, उसमें से 9/14 में लोग बैठे हुए हैं, और अभी भी क्या है, y में से इतना जो बैठने के बाद जो कुर्सी बचती है खाली, वो है 30। ठीक, y कुर्सी थी, y कुर्सी में से 9/14 कुर्सी में लोग बैठे हुए हैं, तो खाली कितनी बची, इसमें से घटा देंगे। अभी क्लास में अगर मान लीजिए 4 बेंच है, 4 नहीं 10 ले लीजिए, 10 बेंच है, उसमें से 1/5 या 3/5 में लोग बैठे हुए हैं। ठीक, 3/5 में बैठे हुए हैं, कितने में बैठे हुए हैं, तो बाकी जो बचा वो कितना है, 3/5 अगर आप कहते हैं 10 का, तो कितना होता है, 6। तो बताइए, जैसे कि 10 का कितना हो जाएगा, 3/5, 6, तो 10 में से 6 लोग बैठे, तो कितना खाली है, 4 चेयर खाली है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, टोटल चेयर की संख्या है y, उसमें से 9/14 में लोग बैठे हुए हैं, तो खाली कितना बचा, y में से 9/14 घटा दीजिएगा। ठीक, और खाली की संख्या कितना दिया हुआ है, 30 चेयर खाली है। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कीजिए तो y बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 14 - 9 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से आपका आता है 5, यानी कि y इज के नंबर जो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 इंटू का 14 डिवाइडेड बाई 5, 14 में से हो गया 5, ये होता है 6, यानी कि टोटल चेयर की संख्या कितनी निकल गई, तो 84। अगर हमसे पूछे चेयर की संख्या कितनी हो गई, तब क्या बोलेंगे, 84, राइट। इतना चेयर था, उसमें से 9/14 में बैठे थे, यानी कितने में बैठे हुए थे, अब 84। टोटल चेयर की संख्या कितनी है, 84, 84 का 9/14 में बैठे हुए हैं। ठीक, 14 से इसको काटिए, कितने बार में जाता है, 6 बार में। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर जिसमें लोग बैठे हैं कितना हो जाएगा, 6 इंटू का 9, यानी कि 54 चेयर, 54 चेयर यूज हुआ है। अब ये 54 चेयर मतलब कि अगर हम ये बोले कि 54 चेयर में लोग बैठे हुए हैं, यानी कि जितने लोग बैठे हैं वो तो 54 लोग बैठेंगे ना एक चेयर में। भाई नॉर्मली एक चेयर में एक ही लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठ गए वो अलग बात है। ठीक, एक चेयर एक ही लोग के लिए बनाया गया है, तो वो तो चेयर का समझिए को बर्दाश्त कर लेता है, 2 लोग बैठते हैं, 3 लोग, चलिए उसको छोड़िए, इधर आते हैं। तो मतलब कि 54 लोग टोटल बैठे हुए, और ये कितना दिया हुआ है कि मौजूद लोगों में से 6/11 लोग। तो ये जो है 54 क्या है, 6/11 कितना, तो x का 6/11 हम ये बोल सकते हैं कितना है, 54। हम ये बोल सकते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो लोग बैठे हैं, टोटल x लोग हैं, उसमें से 6/11 लोग बैठे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, 54। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 9 छक्के 54 एंड, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, 99। तो टोटल लोगों की संख्या कितनी निकलेगी, 99। अब आपसे क्या पूछा है, हाल में कितने लोग खड़े हैं, ये पूछा गया है। तो हाल में कितने लोग खड़े हैं, तो हाल में कितने लोग खड़े हैं, 54 लोग आपके बैठे हुए थे, तो 99 में से टोटल लोग कितने हैं वहां पर, 54। 99 से 54 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 5 and 4, तो ये हो जाएगा 45। 45 लोग यहाँ पर कितने हैं, क्या है, तो खड़े हैं। इसमें अगर कुछ दिक्कत समस्या हो तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखिए, आराम से हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एग्जाम, बस इसमें स्टेटमेंट को पकड़ना है कि स्टेटमेंट एक्चुअली बोलना क्या जाता है, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट एक ही में फंसा देता है।
एक्चुअली फंसाता नहीं है, लेकिन लोग फंस जाते हैं क्योंकि सब एक ही ले में पड़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना सिंप्लीफिकेशन टाइप का है। कोई भी संख्या आपने मान लीजिए x, उसका 1/8 का 1/4 इज इक्वल टू कितना दिया है, 300 दिया हुआ है। तो उस संख्या के 1/5 क्या होगा। ठीक, x का ये इतना दिया हुआ है तो उसका 1/5 क्या होगा। अब यहां से आप डायरेक्ट देखिए, इसमें ही भी आप 1/5 को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 300, इसको इस साइड कर दीजिए 8 and 4 को, तो कितना हो जाएगा 8 × 4। ठीक, 8 3 के 24 या 8 के 32 3 के 92, सॉरी 9600। ये क्या हो गया x। अब इसका क्या पूछा है आगे में, तो संख्या, ये आपका जो संख्या निकल गई, एक्चुअल जो संख्या थी आपकी ये 9600 थी। ठीक, अब इसका क्या पूछा है कि संख्या कितना आपने x माना था, तो इसका 1/5 क्या होगा। तो संख्या कितना है 9600 इंटू को 1/5 ये कीजिएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 5 या 5, ये कितना बचता है 4 बचेगा, 9 बचे 45। अभी देखिए 19 से आपका 3 ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 बचे 45, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, तो 1920। 1992 सॉरी 1920 में क्या हुआ था, असहयोग सत्याग्रह हुआ था। हिस्ट्री आप लोगों को करवाना है, उसको मैं करवाता हूँ बहुत जल्दी, बहुत मजा आएगा हिस्ट्री में। लोग एक ले में पूरा पढ़ा दिया जाएगा हिस्ट्री। तो 1920 जो कि ऑप्शन इसका सी है। ऑप्शन के बोले इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे में जो दिया था एग्जाम एनटीपीसी का, उसमें मेरे में क्वेश्चन आया था। एक्चुअली वो दूसरा थोड़ा क्वेश्चन था, ये दूसरा डाटा है। उसमें कितना 20 छात्र और 19 छात्राएं कुछ ऐसे ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से कितने छात्र हैं, 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। अब हमको इससे मतलब नहीं कितने छात्र हैं, हमको बस इससे मतलब कितना है 30 ने भाग लिया। 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। समारोह में आप मान लीजिए ABC ऐसे करके छात्र हैं, सबका नाम है, किसी का ABCD। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हाथ मिलाने वाले छात्रों की संख्या इसमें पूछा है कि कितने छात्र ने हाथ मिलाया। अब अगर आप देखेंगे जैसे ए है तो ए, अब इधर ले लीजिए ABCDEF। ठीक, तो ए जो है ए से तो हाथ मिलाएगा नहीं, सिंपली आप अपने से हाथ नहीं मिलाइएगा, अपने दोनों हाथ तो नहीं मिलाइएगा। ठीक, वो कोई हाथ मिलाना नहीं होता दोस्त, वो हाथ बांधना होता है। ठीक, ये बी से मिलाएगा, सी से मिलाएगा, डी से मिलाएगा। अगर हम बोले तो अगर 30 लोग हैं तो उसमें से 30 में से ए को निकाल दीजिए। अगर निकाल देते तो कितना बच रहा है 29 लोग। तो 29 लोग जब मिलाएंगे हाथ, मतलब ए जो है ये कितने लोगों से मिला रहा है, तो ए जो है 29 लोगों से मिलाएगा। ठीक, अब चलिए ए का हो गया, ए ने मिला लिया। अब बी का आप देखेंगे, सपोज बी सी डी जो आगे लिखते चलिए, इसको भी लिखिए। ए ने 29 लोगों से मिलाया, अब बी हाथ मिलाएगा तो किससे किससे मिलाएगा। ए ने ऑलरेडी बी से मिला रखा है, अब बी खुद से मिलाएगा नहीं, यानी कि कितने लोगों से मिलाएगा, बी जो है 28 लोगों से मिलाएगा। सी भी इसी तरह से कितने लोगों से 27। ए से नहीं मिलाएगा, बी से नहीं मिलाएगा, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी मिला चुके हैं। ठीक, और बचे कितना, ए बी मिला लिया और खुद से नहीं मिलाएगा, यानी कि 3 कम। तो इसी प्रकार से आप चलते जाइए तो आपका क्या बन जा रहा है, टोटल नंबर आप लीजिए 30 है, तो 30 में से n नंबर मतलब एक कम नंबर है आपका, राइट। तो यहां से आप इसका कैलकुलेट अगर करेंगे
तो इसके लिए एक फार्मूला है क्या कि n/2 इंटू n-1। हर एक बार एक लोग कम होते जा रहे हैं, ठीक। तो कितने नंबर थे, लोग थे 30 लोग थे, n-1 यानी कि एक लोग कम मिला रहा है, तो वो हर एक टाइम में से करता चला रहा है, यानी कि आपका जो है कम होते जा रहा है। तो अब इसको आधा कर दिए, तो मतलब अगर लास्ट में आ जाएगा 30 नंबर वाला, वो किससे मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा, सबसे तो मिल चुका रहेगा ना उसका, ठीक। तो ये एक तरह से क्या बोले, 30 का एवरेज निकाले और एक कम कर दिए, ये ना हुआ 30 नंबर का एवरेज, और उसमें से 30 लोगों में से एक कम लोगों का मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि एवरेज आपका निकल गया। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर से n कितना है 30, तो 30 माइनस 7 यानी कि 29 इंटू का 15 ये हो जाएगा, या 29 इंटू का 30 कीजिए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, बाद में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक। 30 कीजिएगा तो 29 तरीके कितना हो जाएगा, 3 तरीके 90 और 3 कम कर दीजिए, यानी कि 87 डिवाइड बाई 2, 2 यानी कि ये हो जाएगा 4, और बचा कितना यहाँ पर 4, 3 दूनी की 6, 1 और 5, 435। तो 435 का क्या हो गया आंसर, राइट। तो इसको लगाने का ये देखिए, ये इतना जो समझाने का हमारा मकसद ये था कि आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप जैसे हाथ मिला रहे हैं, फिलहाल आपको पता है, लेकिन एग्जाम में ये गलती होता है कि सोचने में होता है यार किससे 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 क्या 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 कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला को, तो n डिवाइड बाई 2 इंटू का n-1 यानी कि n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बहुत जगह काम में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेमी माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, कुल लंबाई का कितना भाग शेष बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक कितना 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, कितना 12। अब ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको अभी आप क्या कीजिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 330 और 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 100, यानी कि 3000 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये हो गया। अब 225 सेंटीमीटर के 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल कितने लेंथ निकल जाएंगे, 12 टुकड़े हैं, तो 12 टुकड़े 225 सेंटीमीटर के हैं, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। कुछ और कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई ही ना करना पड़ेगा उन टोटल को पूरा लेंथ निकालने के लिए 12 टुकड़ा का, ठीक। अरे ऐसे कर लीजिए, या तो 12 बार इसको ऐड कर लीजिए, या तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 25 60 के 0, 12 दूनी के 24, 6 30 के 0, हाथ में लगा 3, और 12 दूनी 24, 24 3 क्या कर दिया यार, 12 25 60 के 0, हाथ में लगा 6, एंड 12 दूनी 24, 6 30 के 0, हाथ में लगा 3, 12 दूनी 24 3 27। ये आपका टोटल जो है इतना लेंथ है। अब इसमें क्या पूछता है, 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो अभी आपका कितना शेष बच रहा है, बाकी आपने इतना तो बेच दिया, आपके पास कितना स्टॉक बचा। मान लीजिए आपका दुकान है, 30 मीटर का कपड़ा एक रखे हैं, उसको बेच रहे हैं, 12 टुकड़े जो है 225 सेंटीमीटर काट दिया, 2700 सेंटीमीटर आपने काट के निकाल दिया, 3000 सेंटीमीटर। तो बाकी जो बचा उसके जानने के लिए क्या करेंगे, 227 से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 300। अब आपसे पूछा गया कि आपके पास कितना बचाएगा, आपने कितना रखा था उसका कितना भाग बचा हुआ है, तब क्या बोलेंगे कि 300 को जितना था 3000 उससे आप डिवाइड कर देंगे, यही ना कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/10 भाग जो है आपका बच रहा है। तो 12, तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ये हो गया आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 10वां भाग बच रहा है, राइट। अब इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं थी यार, इतना बहुत टाइम इसमें लग गया। यदि किसी संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम होता है। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सोचिए, अगर हम आपसे बोले कि मान लीजिए अगर आपके पास संख्या क्या है x, यदि किसी संख्या का 1/7 उसका 7वां भाग संख्या से घटा दे, यानी कि इससे हम क्या करें x को 1/7 से घटा दें, तो परिणाम संख्या से 30 कम आएगा।
यानी कि आपका संख्या कितनी थी 30, इस सॉरी संख्या क्या लिए थे आपने एक्स संख्या था, उसमें से 30 कम आ रहा है। तो यहां से ये बोला जा सकता है ना कि x का 7वां भाग जो है 30 के बराबर है, संख्या क्या थी। अब इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें सिंपली आप क्या बोलेंगे तो x का 1/7 जो है 30 के बराबर है। तो x का वैल्यू यानी कि संख्या का मान क्या है, संख्या ज्ञात करने को बोला है, यानी कि 30 इंटू का 7 जो कि 210 के बराबर हो गया, ही ना होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बस वही है प्रैक्टिस सही होगा। देखिए इसका तो ऐसे कर लीजिए, आपका संख्या कितना है, मान लीजिए आपका संख्या 7 है नंबर टोटल, ठीक, और 30 कम है, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि उनका योगफल पूछा है, वहां पर अंतर पूछा था। दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए संख्या आपने मान लिया x और y, तो x इंटू वाई क्या है 24 है, उनके वर्गों का योगफल, अब वर्ग मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 52, राइट। तो उनका योगफल कितना होगा, अब इसमें योगफल निकालना है, तो एक्स वाई निकल गया इंटू वाई। अब इसमें को क्या कर सकते हैं आप, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप बताएं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है। मैं तो भाई यही पढ़ते हुए आया हूँ, एक्चुअली यही होता है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा, ऐसा कोई वो नहीं, ठीक। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 52 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है 24, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना है 52, यानी कि कितना हो गया 100। अब आपका यहाँ से देखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है 100 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा तो 10, सिंपल। तो इसका आंसर कितना हो गया, तो उनका योगफल कितना था 10। तो इसका आंसर हो गया बी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक संख्या के 5 गुणे में से 10 घटाया जाता है, देखिए ये सब जब नंबर सिस्टम से नंबर जो क्वेश्चन जब स्टार्ट करें ना, तो पहला स्टेटमेंट से ही जब पहला स्टेटमेंट पढ़े तो उस पेन उठा लीजिए सबके लिए, जब लंबा स्टेटमेंट दिखे तो। यदि एक संख्या के 5 गुणे में से 10 घटाया जाता है, x इसका गुणा किया अपने 5, इसमें से घटा दिए 10, तो वह उस संख्या के 4 गुणे से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होता है। तो ये जो है कौन सा संख्या x था, उसके 4 गुणे में 8 जोड़ना पर, इसमें अब 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, जो भी आएगा ये होगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, आपको इसमें से निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहां से आपने क्या किया, 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 4x प्लस का 8, इसको आप उठा के इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और इसको उठा करके इधर, तो ये हो जाएगा x 5x माइनस 4x इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 और 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 18। तो x का वैल्यू जो है 18 है गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हो गया, संख्या वो हो गया आपका 18, आंसर भी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सिंपली स्टेटमेंट में केवल जोड़ना घटाना था, बस ये आपको इतना फॉर्म करने तक की सोचें, इसमें जो है क्वेश्चन पढ़ना था, और बाकी उसके बाद फिर आपका आंसर हो गया। तो ये इतना आपका बनाने में जो समय लगा वही है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x और y दो संख्या है, इसका गुणनफल योग यानी कि x प्लस वाई का 3 गुना है, तथा एक संख्या 12 है। अब इसमें से कोई एक संख्या ले लीजिए, या तो x को ले लीजिए या y को। हम ले लेते हैं कितना, किसको ले लेते हैं, x को ले लेते हैं 12। तो यहाँ पर आप बोलेंगे 12x, यहाँ पर आपने क्या लिया x इक्वल टू 12, तो इसका कर दिया 12 इंटू का y इज इक्वल टू 12 प्लस वाई इंटू का 3, यही करेंगे ना। तो यहाँ से 12y इज इक्वल टू 12 3 36, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को, और प्लस 3y, यानी कि 9y, 3y को अगर इधर कर रहे हैं तो 9y
इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आपका y जो निकला है वो कितना निकलेगा, 9 चौके 36। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं, क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। पहला संख्या आपका क्या था, x, दूसरी संख्या क्या निकल गया, y। ये दो संख्या था ना, x तो आपको पता था 12, तो दूसरा संख्या y क्या है, y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर नंबर इसमें आप कौन सा लेंगे, C इज द आंसर। दो सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से का कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। देखो इसमें से दो लोग हैं, एक है M और दूसरा है N। दोनों लोग मिलके एक कार खरीदा। कर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मिलके कार खरीदे हैं, लेकिन मिलके चलाए तो भी और अच्छी होगी, मिलके घूमे। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। M ने, मान लीजिए टोटल कार का लागत कितना था, M और N दोनों अपना जो भी मिलके कार खरीदे हैं, ठीक। तो यहां से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दो सहभागियों M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। चलिए मान लीजिए कार की लागत कितना था, x रुपया में कार मिला। तो M के हिस्सा क्या पड़ा, 3/7 ऑफ x, इतना भुगतान किया। और M ने N की तुलना में इतना रुपया कम दिया, यानी कि N ने इतना रुपया ज्यादा किया। देखो इसमें क्या है, M ने N की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि N ने M की तुलना में 31,540 रुपया अधिक दिया, यानी कि N का जो हो जाएगा हिस्सा वो x माइनस तो M का कितना हो जाएगा, N का ये भी हो जाएगा 3/7। ये इतना जो है 3/7 x किसने दिया, M ने, और उससे कितना अधिक दिया है इसने, 31,540। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो आएगा वो कार का वैल्यू हो जाएगा, जो कि x के बराबर होगा, यही ना होगा। कार का जो कीमत था M ने दिया, N ने दिया, टोटल जितना भी हुआ, हमने दिया आपने दिया, कुछ और उसका प्राइस था, दोनों को मिलाकर अगर जमा कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बराबर प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो यहां से अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, यानी कि 3/7 x। हाँ तो यहाँ पे क्या था कि दो सहभागियों M और N ने कार खरीदा। M ने 3/7 भाग दिया, 3/7 हो गया, और N ने क्या किया, उसकी तुलना में ज्यादा दिया। कितना दिया है ज्यादा, M ने N की तुलना में कम दिया, यानी कि N ने ज्यादा दिया। ये बोल सकते हैं ना कि अगर हम और आप जा रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं 10 रुपया का, मैंने उसमें 3 रुपया दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने आपके तुलना में कम दिया, कितना, 2 रुपए, ठीक। लेकिन 2 रुपये नहीं होगा ना, हम 3 रुपया दिया तो आपने कितना दिया, 7 रुपया, तो यानी कि मैंने आपके तुलना में कम दिया, कितने, 4 रुपए। लेकिन अगर आधा करते तो 2 रुपए, आपने ज्यादा 2 रुपये दिया, मैंने 2 रुपये कम दिया, ये होगा। लेकिन मैंने कितना कम दिया, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि M ने N की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया, यानी कि N जो है, जो ये M जिसका जितना हिस्सा दिया है उसका 31,540 रुपया अधिक दिया, उससे इतना अधिक दिया। यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारे यहाँ से x, जो हम कार का वैल्यू माने थे कि x है, वो हमारा x हो जाएगा, दोनों लोग का अमाउंट जोड़ देने से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, ऐड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6x/7 प्लस 31540 इज इक्वल टू x। यहाँ से आप इसको कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको x को इधर कीजिए, सॉरी इसको उस साइड कर दीजिए, तो इधर से होगा 7 - 6, यानी कि x/7 इज इक्वल टू 31540। इसको x मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 7 0 28, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 35 2 37, और यहाँ पर आप ले लीजिए
30 4 तो 22, राइट, 22,780, मतलब 2,20,780 का ये इसकी कार पड़ी। अच्छा कार था, कौन सा कार था पता नहीं, हो सकता है भाई बेरोजगारी तो चल रहा हो, मिलकर ले लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग, देखिए अब पिज्जा खाने का तो मन कर रहा होगा आपको, मुंह में तो मन होगा कि यार पिज्जा आ जाता। चलिए 2/3 भाग किसका, पिज्जा का मूल्य जो है, मान लीजिए ये पिज्जा पी लेते हैं, पिज्जा का 2/3 जो है 300 रुपया है, तो पिज्जा के 3/5 कितना होगा, तो पूरे पिज्जा का दाम अगर निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 2 यानी कि 450। अब इसमें क्या बोल रहा है, पिज्जा के 3/5 यानी कि इसको आप कीजिएगा का 450 इंटू का 3 डिवाइड बाई 5, 5 9 45 90 यानी कि 270 रुपये होगा। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर समस्या है तो अब इसको कैलकुलेशन देखिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ना चाहिए, तो देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या अगर आपसे हम बोले फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर में, अब उस थर्ड वीडियो जो अपलोड किया गया उसमें बताया गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99999, कितने होंगे 2 2 4 1 5 1 और 9 कर दीजिए 6, इससे बड़ा 6 अंक का नंबर नहीं हो सकता, ठीक। और किस में जोड़ना है, तो ये आपका इसमें जोड़ना है 135642, इसमें क्या जोड़े क्या हो जाए। अब इसमें सब इसी को घटा दीजिए, जोड़ना नहीं पहले आप घटाइए, कितना घटाइएगा 135642, इसको घटा दीजिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन से अब आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग का। देखिए ये सब क्वेश्चन मैं अब नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे थोड़ा एक जरूरी काम आ गया है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों से एक ही अनुरोध है यार, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।